हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेन ज़ी लर्नर्स। मैं हूं जारिका। आज हम सीखेंगे कि जीएसटी की एंट्रीज़ को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। जीएसटी वाला जर्नल तो हमने किया था एक वीडियो में, अब हम आज लेजर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा ऐड दिया है, परचेजेस अकाउंट। चलिए परचेज का लेजर बना लेते हैं। परचेजेस अकाउंट। अब हम लिखेंगे परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर्स। जर्नल फोलियो चाहे आप रहने भी दीजिए लिखने के लिए, क्योंकि अगर आपके सम में जर्नल का पेज नंबर प्रोवाइडेड हो तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो इसे ड्रॉ करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एंट्रीज कौन कौन सी हैं। परचेजेस डेबिट हुआ तो क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट का नेम तो वही लिखेंगे, टू रोहित अकाउंट, पर होगा तो डेबिट ही, आपको पता ही है। कौन सी डेट है, अप्रैल 2, और यहाँ पर ईयर भी लिख लो 2024। कितनी अमाउंट है। अब अमाउंट कौन सी डालेंगे ये देखने वाली यहाँ पर चीज़ है। अब आप अमाउंट डालेंगे जो परचेज़ की सामने दी है या जो रोहित के सामने दी है। ऑब्वियस सी बात है कि आप परचेज़ की अमाउंट डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अकाउंट भी इसका बनाया हुआ है। तो कितना अमाउंट हुआ, 3 lakhs। अब आगे कौन सी एंट्री है परचेजेस की, परचेज रिटर्न का अलग से बनाएंगे। ये रही, टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हुआ कितनी डेट को, 22 अप्रैल को। क्या लिखेंगे, बाय लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने अमाउंट के साथ, जो लॉस बाय फायर के सामने हो या फिर जो परचेजेस के सामने हो। किससे कौन सा लिखेंगे, जैसे यहाँ पर किया था, परचेज के सामने वाला अमाउंट वही लिखेंगे, 10,000। ठीक है, आगे कौन सा है परचेज का, ये रहा, ये भी क्रेडिट हो रहा है। कितनी डेट है, 25 बाय ड्राइंग्स। कितना अमाउंट है परचेज के सामने, 20,000। आगे बस इतनी एंट्रीज हैं परचेज की, इतनी एंट्रीज है। अब इसको बैलेंस करेंगे। 3 लाख यहाँ पर आ गया, नीचे अमाउंट, यहाँ पर भी 3 लाख। ठीक है, बैलेंस करेंगे कितनी डेट को, 31 नहीं 30 होता है अप्रैल के लास्ट डे। बैलेंस कैरी डाउन। अब कैलकुलेटर में मैं करती हूँ, 3 लाख माइनस 10,000 माइनस 20,000 कितना आ गया, 2,70,000। दैट्स इट। अब परचेज का तो लेजर हमने बना लिया। नेक्स्ट कौन सा हेड है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट। चलिए अभी से देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ड्रॉ पहले से कर लिए हैं। अब हम सीधा पोस्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर इनपुट सी जीएसटी क्या हुआ, डेबिट। कहाँ किससे हुआ, टू रोहित अकाउंट। चलिए लिखते हैं, डेट कितनी थी 2, पहले ईयर लिख लेते हैं, फिर डेट लिख लेंगे अप्रैल 2। क्या है इसमें, टू रोहित अकाउंट। कितनी अमाउंट है, अमाउंट है हमारी रोहित अकाउंट में, जीएसटी में जितनी अमाउंट है वो डालेंगे, 27,000 है। चलिए यहाँ पर वो डाल दी हमने। अब आगे कौन सा है इनपुट का, ये रहा, टू इनपुट सी जीएसटी क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है, रोहित से, बाय रोहित अकाउंट। डेट कितनी, 7, अमाउंट कितना है, 4500। यहाँ पे भी ईयर लिख लेते हैं, 7 डेट थी, बाय रोहित अकाउंट। कितनी अमाउंट थी हमारी, 4500। चलिए अब अगला देखते हैं। ये भी इनपुट से जीएसटी, टू कैश 450, 12 है डेट।
टू कैश अकाउंट 450। आगे देखते हैं कौन सी एंट्री है। इनपुट CGST ये तो हमने कर ली। ये है इनपुट CGST डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट के साथ 900 15 डेट को डेबिट हुआ 15 डेट को टू बैंक अकाउंट के साथ। अमाउंट कितनी है 900। आगे देखते हैं कौन सी एंट्री है इनपुट की। ये रही क्रेडिट हो रहा है किससे लॉस बाय फायर से। कितना अमाउंट है 900। 22 डेट है। चलिए लिख लेते हैं 22 बाय लॉस बाय फायर अकाउंट। कितनी अमाउंट के साथ था 900। अगला कौन सा है इनपुट CGST फिर क्रेडिट हुआ बाय ड्राइंग्स के साथ 25 डेट 1800 अमाउंट। 25 बाय क्या था ड्राइंग्स अकाउंट। कितना अमाउंट था 1800। अब और कौन सा है इसके बाद आएगा ये फिर क्रेडिट हुआ किससे CGST आउटपुट के साथ 27,000। कितनी डेट को था वो 30 डेट को बाय आउटपुट CGST अकाउंट। कितना था इसका अमाउंट कितना था CGST अकाउंट इनपुट 21,150। अब चलिए इसको देखते हैं बैलेंसिंग कर 27,450 900 कितना हो गया 28,350। 21,150 प्लस 1,800 प्लस 900 4,500 28,350। उसका भी सेम ही है। ये तो पहले से बैलेंस्ड है तो जब ऐसे सेम हो तो बैलेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं होती। आप सेम अमाउंट डाल दो क्योंकि दोनों साइड में है ही सेम तो क्या बैलेंस करेंगे हम पहले ही बैलेंस्ड है। अब देखते हैं अगला। अब अगला हेड है इनपुट SGST अकाउंट। आप देख रहे होंगे कि अमाउंट इसमें सेम है यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी। चलो ये आउटपुट है फिर भी अमाउंट तो सेम है। यह भी सेम अमाउंट है यहाँ पर भी सेम है। अब इस केस में आप सिर्फ CGST बना लो तो भी कोई है दिक्कत नहीं होती। क्यों क्योंकि जब अमाउंट ही सेम है तो उसका लेजर भी तो सेम ही बनेगा। यहाँ पर आप लिख लो SGST अकाउंट बस नेम चेंज करना है और यहाँ पर भी SGST आ जाएगा। बाकी सारी अमाउंट के साथ ये नेम भी सेम जाएंगे। चलिए अब अगला करते हैं हम रोहित अकाउंट। रोहित अकाउंट ये रहा रोहित का लेजर। रोहित अकाउंट क्या हो रहा है इन सब से। अब रोहित से अकाउंट में ये तीनों डालेंगे क्रेडिट साइड पर। क्यों क्योंकि रोहित क्रेडिट हो रहा है ये तीनों डेबिट हो रहे हैं तो तीनों को डालेंगे कितनी डेट को 2 अप्रैल। चलिए करते हैं 2024 अप्रैल 2 बाय परचेजेस अकाउंट बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट कितनी है 3,27,000 यहाँ पर ये अमाउंट हम डाल लेते हैं 3,27,000। आगे देखते हैं रोहित की और कौन सी एंट्री है। रोहित ये रहा रोहित। यहाँ पे भी रोहित है। रोहित डेबिट हो रहा है तो रोहित डेबिट हो रहा है। अब रोहित इन तीनों के साथ डेबिट होगा क्योंकि ये तीनों क्रेडिट हो रही हैं तो यहाँ पर हम रोहित की डेबिट साइड पर डालेंगे। 7 इसकी डेट है अप्रैल 7। ईयर क्या क्या डालेंगे टू परचेजेस रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। चलिए यहाँ पर डालते हैं टू परचेजेस
रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। कितनी अमाउंट थी? अमाउंट है यहाँ पर 50,000, 4,500 एंड 4,500। चलिए यही अमाउंट यहाँ पर हम डाल लेते हैं, 4,500, 4,500। अब देखते हैं रोहित की कोई और एंट्री है रोहित के नेम की। ये फर्स्ट वाली थी, ये सेकंड वाली है। यहाँ पर नहीं, रोहित के नेम की कोई और एंट्री नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के लिए टोटल करते हैं। ये साइड 50,000, ये साइड हमारी ज़्यादा है, क्यों? चलिए आप कर भी ले, तो फिर भी वो लैक्स है ना वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आ गया 3,54,000। यहाँ पर हम बैलेंस लिख लेते हैं, 3,54,000। यहाँ पर भी 3,54,000। तो यहाँ पे इस केस में चलिए इसे भी टोटल कर लेते हैं, 50,000, 4,500, 4,500, 59,000 आ गया। ये तो ज़्यादा ही है। इसमें से 3,54,000 गए तो कितने आ गए हमारे पास? 2,25,000। तो क्या आ गया यहाँ पर? इस साइड पर बैलेंस आ गया। जिस साइड पर कम हुआ वहाँ पर ही बैलेंस आएगा। डेट कितनी आएगी? 30 अप्रैल। ये हमारा रोहित का भी अकाउंट बन गया। आगे देखते हैं, आगे कौन है? रायना। तो रायना के करते हैं। रायना डेबिट हुई, किस किस के साथ डेबिट हुई? इन तीनों के साथ। अब ये तीनों डलेंगे उसकी डेबिट साइड पे। चलिए रायना के अकाउंट में डालते हैं। 2024 कितनी डेट थी उसकी? 5 अप्रैल थी। टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितनी अमाउंट डलेगी यहाँ पर? 4,36,000 एंड 36,000 यहाँ पर डाल लेते हैं। 4,36,000, 36,000। अब देखते हैं रायना की और कौन सी एंट्री है। और रायना के नाम पर एंट्री है, ये रही। रायना क्रेडिट हुई, इन तीनों के साथ क्रेडिट होगी। चलिए इन्हें डाल लेते हैं। कितनी डेट को? 10 अप्रैल, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और ये दोनों आउटपुट की GST यहाँ पर डाल लेंगे। 2024 लिखकर, अप्रैल 10 थी, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय आउटपुट CGST अकाउंट बाय आउटपुट SGST अकाउंट। कितनी अमाउंट है? चलिए देख लेते हैं। 1,09,000 एंड 9,000, 1,09,000 एंड 9,000। अब देखते हैं रायना की और कोई एंट्री है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, नो। चलिए अब इसको बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए आप ऐसे देख लीजिए, 4 लाख, 1 लाख, और ये तो कम ही है। ये दोनों 4 लाख वाली साइड ही ज़्यादा हमारी आएगी। 4 लाख वाली साइड पर हम बैलेंस डालेंगे। कैलकुलेटर से करना है तो ऐसे कर लेते हैं, 4 लाख प्लस 36,000 प्लस 36,000 कितनी आ गई? 4,72,000। अब यहाँ पर कितनी है? 1 लाख प्लस 9,000 प्लस 9, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर 6 लिख दिया तो और 3 प्लस कर देती हूँ, 9,000 आ गया। 1,18,000। अब उसकी कितनी थी? 4,70,000। कितनी आ गई? हमारी आ गई 3,54,000। ये हमारा बैलेंस आ गया। बैलेंस किस साइड आएगा? यहाँ पर, क्योंकि यही साइड हमारी छोटी थी। टोटल भी लिख लेते हैं, कितना था हमारा? 4,72,000।
4,72,000 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन। बन गया राइना का भी अकाउंट, बैलेंसिंग भी हो गई। अगला देखते हैं कौन सा है, सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट में क्या डलेगा, बाय राइना 4 लाख, 5 डेट है, 5 डेट है, बाय राइना डलेगा, क्रेडिट साइड पर डलेगा। अप्रैल कितनी है, 5 डेट थी, बाय राइना कितना अमाउंट था, 4 लाख था। अब देखते हैं कोई और सेल्स की एंट्री है, नहीं है, तो सीधा ही बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर पहले ही 4 लाख है, 4 लाख इधर डाल दिया। कितनी डेट को डालेंगे बैलेंसिंग करने के लिए, महीने के लास्ट 30 अप्रैल टू बैलेंस कैरी डाउन 4 लाख हो गया बैलेंस। इसे अब क्लोज कर देते हैं अकाउंट को, 4 लाख डालकर। यहाँ पर भी ऐसे ही कर देंगे। यहाँ पर हमारा सेल्स का अकाउंट भी बन गया, सेल्स का अकाउंट बन गया। अब देखते हैं अगला कौन सा है, आउटपुट CGST। अब आउटपुट CGST और SGST का हम एक ही बना लेंगे क्योंकि अमाउंट सेम है, डबल बनाने का आपको झंझट नहीं होगा। यहाँ पर मैं SGST भी लिख देती हूँ और CGST। चलिए अब इसकी अमाउंट्स देखते हैं। इसकी अमाउंट कौन कौन सी हैं, आउटपुट CGST की कौन कौन सी अमाउंट है, ये रही। बाय राइना एक आएगा, कितनी डेट को, 5 अप्रैल को। कितना अमाउंट आएगा इसमें, ये वाला अमाउंट आएगा 36,000। चलिए डालते हैं 2024। बाय आएगा तो इधर पहले डाल लेते हैं, अप्रैल 5 को बाय रायना कितनी अमाउंट थी, 36,000। ठीक है, अब अगली कौन सी है आउटपुट की, ये रही आउटपुट CGST टू रायना 9,000। कितनी डेट को, 10 अप्रैल टू रायना कितनी अमाउंट थी, 9,000। ठीक है, आगे कौन सी है रायना, ओ सॉरी CGST की कौन सी है, ये रही, ये है। नेक्स्ट आउटपुट CGST पर आएगा, यहाँ पर टू आउटपुट CGST हुआ डेबिट, टू इनपुट CGST कितनी डेट को, 30 को। कितने अमाउंट के साथ आएगा, 27,000 नहीं 21,150 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने वाली अमाउंट ही लिखते हैं। कितनी डेट थी इसकी, 30। क्या आएगा, टू इनपुट CGST अकाउंट 21,150। और भी है इसकी एक एंट्री, कौन सी है, टू बैंक, ये भी डालेंगे। इसके नीचे डाल देते हैं टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट थी इसकी, 1,700। अच्छा, तो ये है, मैंने ये दोनों का टोटल किया था, एक 508.50 हुआ था और दूसरा भी इतना। अब सिंगल बनाएंगे तो 508.50 लिखेंगे और अगर डबल बनाएंगे तो इतना लिखेंगे। ठीक है, जबकि जनरल में तो मैंने टोटल ही लिखना था। अब ये हो गई एंट्रीज इसकी, यहाँ पर तो सम ही ख़त्म हो गया, आगे तो क्या ही एंट्री होगी। चलिए इसे अब टोटल करते हैं। इसका टोटल क्या होगा, 9,000, 21,150, 58.50 कितना हुआ, 36,000। वो तो पहले ही 36,000 है। ये भी बैलेंस्ड, बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही बैलेंस हो गया। अगला कौन सा है, कौन सा है, रोहित। रोहित तो हमने बना लिया है, ये देखिए रोहित अकाउंट। अब उसके आगे कौन है, परचेज रिटर्न, इसे बनाते हैं। परचेज रिटर्न हुआ क्रेडिट, लिखेंगे टू रोहित, बाय रोहित
7 डेट को कितनी अमाउंट के साथ, 50,000 के साथ। कितनी डेट थी इसकी, 2024 को डेट थी इसकी हमारी 7, हाँ बाय रोहित के साथ। क्रेडिट होगा अप्रैल 7 को बाय रोहित अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 50,000 आएगा। अब कोई और है परचेजेस रिटर्न वाला, नहीं है। पहले से यहाँ पर इसको डाल दिया कैरी डाउन में। कितना अमाउंट है, 50,000 बैलेंस्ड। 30 अप्रैल भी डाल देते हैं, डेट भी। क्लोज कर दो इस अकाउंट को। अब अगला कौन सा है ये देखते हैं। आगे है इनपुट CGST जो हमने बनाया हुआ है पहले ही। SGST भी वही हो गया। अब आएगा सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न बनाते हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है टू रायना के साथ, 10 डेट। अमाउंट कितनी आएगी, 1 लाख। 2024 अप्रैल कितनी डेट थी, 10। टू रायना अकाउंट कितनी अमाउंट, 1 लाख। कोई और है सेल्स रिटर्न की एंट्री, नहीं है। इसको उधर डाल देंगे। 30 अप्रैल को हम कैरी डाउन में 1 लाख बैलेंस हो गई। अकाउंट क्लोज कर देते हैं। अब अगला कौन सा है, सेल्स रिटर्न। आउटपुट भी बन गया, रायना का अकाउंट भी बन गया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अकाउंट आएगा। यहाँ पर हम 12 अप्रैल को टू कैश कितना करेंगे, 5,000 करेंगे। 12 अप्रैल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट हुआ था टू कैश के साथ। कितनी अमाउंट है इसमें, 5,000। और कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी की एंट्री है हमारे पास, नहीं है। ये भी यहाँ पर हो गया। हम बैलेंसिंग कर देंगे इसको, बाय बैलेंस कैरी डाउन 500। मैंने यहाँ 5,000 डाल दी। 500 5,000। ये हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी भी बन गया। अगला कौन सा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इनपुट CGST का हमने बना लिया। अगला आ गया हमारा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी, यहाँ से ये तीनों एंट्रीज आएंगी कैश अकाउंट में। चलिए ये तीनों कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 2024 अप्रैल 12 बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट, 5,000 बाय इनपुट CGST अकाउंट 450 बाय इनपुट SGST अकाउंट सेम 450। अगली एंट्री कौन है, कैश की। बस कैश की एक ही एंट्री है हमारे पास। इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर है 50,000 प्लस 450 प्लस 450 कितना बन गया, 50,900। यहाँ पर भी सेम लिख लेते हैं, 50,900। यहाँ पर कैरी डाउन में डाल देते हैं अमाउंट को, 30 को टू बैलेंस कैरी डाउन 50,900। दैट्स इट। ये भी हमारा बन गया। अगला देखते हैं। कैश अकाउंट के बाद आया है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में कौन सी अमाउंट, पहले अमाउंट चेक कर लेते हैं। डेट है 15 अप्रैल, 10,000 अमाउंट।
ये हो रहा है डेबिट टू बैंक के साथ। हम क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट 15 को अप्रैल टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था इसका 10,000। कोई और एंड की एंट्री है नहीं है। यहाँ पर इसको कैरी डाउन कर देंगे 30 अप्रैल को। बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर 10,000 क्लोज कर दिया अकाउंट को। 10,000 एंड 10,000। ये रेंट भी बन गया। रेंट के आगे इनपुट के जीएसटी के बनाए हुए हैं हमने। अब बैंक का अकाउंट बनाते हैं। बैंक का अकाउंट क्या डलेगा इसमें, ये तीनों डेबिट की अमाउंट्स डलेंगी इसके क्रेडिट साइड पर, क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है कितनी डेट को 15 को। बाय रेंट, बाय इनपुट से जीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। चलिए डाल देते हैं कितनी डेट को डलनी थी, अप्रैल 15 को। बाय रेंट, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। अमाउंट चेक कर लेते हैं कितनी है, 10,900 एंड 900। 10,900 एंड 900। अब बैंक की दूसरी एंट्री ये रही, यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ इन दोनों के साथ 30 डेट को 27,000 की अमाउंट के साथ। 30 अप्रैल बाय आउटपुट सीजीएसटी, बाय आउटपुट एसजीएसटी। कितनी इसकी अमाउंट थी, 27,000 थी। यहाँ पे भी 27,000। और कोई बैंक की एंट्री है नहीं, बस ये दोनों एंट्रीज थी। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। चलिए इनको टोटल करती हूँ। 10,000 प्लस 900 प्लस 900 प्लस, गलत हो गया सॉरी, 10,000 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 27,000 प्लस 27,000 कितना बन गया, 65,000 एंड 800। 65,000 एंड 800 ये बन गया टोटल। यहाँ पर कुछ नहीं था तो हम डाल देंगे यहाँ पर कैरी डाउन में इतना अमाउंट 65,000 एंड 800 अप्रैल 30 को। इसको क्लोज कर देते हैं अमाउंट को। हमारा बैंक का अकाउंट भी बन गया। अगला कौन सा है, बैंक के बाद आएगा लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर में ये डेबिट हो रहा है इन तीनों के साथ 22 डेट को। टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। चलिए पहले अमाउंट्स लिख लेते हैं, पहले नेम्स लिख लेते हैं, बाद में अमाउंट्स लिख लेंगे। 22 अप्रैल को टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब अमाउंट्स चेक कर लेते हैं इनकी कितनी है, 10,900 एंड 900। 10,900 एंड 900 लॉस बाय फायर का सिंगल ही था। इसको टोटल कर लेते हैं। 10,000 प्लस 900 प्लस 900 11,000 एंड 800। 11,000 एंड 800। इसको ही कैरी डाउन लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं था। बैलेंस हो गया अकाउंट 11,000 एंड 800 के साथ। अगला देखते हैं लॉस बाय फायर। परचेजेस अकाउंट हमने बनाया है, चेक करते हैं। हाँ, परचेजेस अकाउंट हमने बनाया है। अगला कौन सा है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, फिर इनपुट, फिर आउटपुट, फिर आ गया बैंक। ओ सॉरी, ये तो हम स्किप कर गए यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट को।
ड्राइंग्स अकाउंट ये रहा, इसकी 3 एंट्री हो जाएंगी। ये डेबिट हो रहा है तो ये भी डेबिट हो जाएंगी। 25 अप्रैल को, अप्रैल 25 पर हो जाएंगी तीनों एंट्री डेबिट्स। कौन सी थी? 2 परचेजेस, 2 इनपुट CGST, 2 इनपुट SGST। अमाउंट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। 20,000, 1,800 एंड 1,800, 20,000, 1,800 एंड 1,800। कोई और भी एंट्री है ड्राइंग्स की? नहीं, एक है। इसका टोटल कर लेते हैं। 23,000, 1,800 एंड 1,800 बन गए 23,600। 23,600। यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है तो यहाँ पर कैरी डाउन में सेम अमाउंट डाल देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन 23,600। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।